हेलो चिल्ड्रन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊंगा। तो मॉड्यूल की फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल देखो क्या लिखी हुई है। बोर्ड पे भी मैंने इसे लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन रेज टू पावर 3/4 इंटू एक्स प्लस टू रेज टू पावर 5/4। इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करते हैं। आप देखो, ब्रैकेट में आपके लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए और सम ऑफ पावर्स 3/4 प्लस 5/4 हमेशा 2 होना चाहिए। सम ऑफ पावर्स आपका हमेशा 2 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से किसी एक फैक्टर को पूरा पावर 2 में बनाऊंगा। तो मेरे पास अब प्रॉब्लम क्या दी हुई है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन रेज टू पावर 3/4 इंटू एक्स प्लस टू रेज टू पावर 5/4। मैं बेटे किसी एक को पूरा पावर 2 बनाता हूँ। मैं इसको बना लेता हूँ पावर 2 पूरा, ठीक है। इसको पावर 2 बनाता हूँ तो क्या आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू क्या बन जाता है, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन रेज टू पावर 5/4। आप इसको पावर 2 बना सकते हो या आप इसको पावर 2 भी बना सकते हो। देखो, दोनों को कर सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू रेज टू पावर 3/4। तो प्रॉब्लम को आप दोनों मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्रैकेट में बना इसको टी डालता हूँ, इसको टी डालता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, क्वोशिएंट रूल से डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी टी बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाता है, डी टी बाई डी एक्स मेरे पास आ गया, कितना आया बेटा, ये देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ, व्हाट कैन आई से, मैं कह सकता हूँ कि मैं डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई 3 लिख सकता हूँ। इसे बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई 3। अब आपकी प्रॉब्लम क्या बन जाती है, इसको मैंने टी डाला था और ये बन गया डी टी बाई 3। तो ये आ गई प्रॉब्लम आपकी 1 अपॉन टी की पावर 3/4। ये बन गया। नाउ इसको यू कैन इंटीग्रेट। तो ये क्या हो गया, टी की पावर माइनस 3/4 डी टी और 1/3 आपका बाहर आ गया। तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1/3 टी की पावर माइनस 3/4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/4 प्लस 1 प्लस सी। अब ये क्या बना, 1/3 टी की पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस सी। तो ये क्या बन गया, 4/3 टी की वैल्यू डाल देते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू रेज टू पावर 1/4 प्लस सी। इस टाइप से मैंने किया तो ये आंसर आया। और अगर इसको टीट करोगे पुट यहाँ पे, तो अगेन डेरिवेटिव का कंसेप्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स आपका कितना आ गया, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डी टी बाई डी एक्स मेरे पास कितना आ जाता है, ये कितना आएगा, -1 -2 -3/x माइनस वन का होल स्क्वायर। यानी मेरे पास क्या आ गया, डी टी बाई 3 कितना आ गया, डी टी बाई -3 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1/t की पावर 5/4 और डी टी अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या डाल दी, -1/3 dt। अब इसको कैलकुलेट कर लो। हाँ जी, क्या आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 4/3 और अपॉन t की पावर 1/4। t की वैल्यू डाल दो। तो देखो t की वैल्यू डालोगे नीचे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू
रेज टू पावर 1/4 प्लस सी। देखो दोनों से सेम ऑप्शन ही आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक ही ऑप्शन आएगी इस प्रॉब्लम में। ठीक है, चेक कर लिया आइदर दिस बाय मेथड और बाय दिस मेथड। दो मेथड थे तो हम लोग सोच सकते थे कि देयर कैन बी टू ऑप्शंस, बट दोनों को जब मैंने कैलकुलेट करके देखा सेम ऑप्शन आ रही है, तो दैट मीन्स वन सिंगल ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हो गया बेटा? बस मेन कंसेप्ट याद रखना है, ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, अंदर आपके लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए और सम ऑफ पावर्स, जैसे मैं ये 4/7 ले रहा हूँ, ये 10/7, मेन यही होता है कि 4/7 प्लस 10/7 सम ऑफ डिग्रीज जो है हमेशा आपका 2 बनना चाहिए। यहाँ पे भी 2 बना था, यहाँ पे भी 2 बना था। क्लियर हो गया? ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आप लोग, मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इट इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। कैसे अटेम्प्ट करें इस प्रॉब्लम को, कुछ बता सकते हो? 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। मैं इस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करूं? जो आपने मेथड्स पढ़े हैं 12th में CBSE लेवल में इनडेफिनेट की जो प्रॉब्लम्स की हैं, उससे इसको कुछ रिलेट कर सकते हैं। जब भी प्रॉब्लम आए ना इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की, बेटे हमेशा आप चेक किया करो कि कहीं कोई डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट तो नहीं बन रहा, और जनरली यही होता है कि डेरिवेटिव वाला कुछ कंसेप्ट बन रहा होता है, प्रॉब्लम आपकी एकदम शॉर्ट होती है। ठीक है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं प्रॉब्लम, होता मेथड बहुत ईजी है। क्या करूँ इस प्रॉब्लम में? व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में से x की पावर 5 बाहर लेता हूँ। डिनोमिनेटर में से जब मैं x की पावर 5 बाहर लूँगा तो बाहर क्या आ जाएगा, x की पावर 5 का स्क्वायर, बाहर आ जाएगा x की पावर 10। अब यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5, ये बच गया। ठीक है, अब इस x की पावर 10 को मैं न्यूमरेटर से डिवाइड कर देता हूँ। x की पावर 10 को मैं इस न्यूमरेटर से डिवाइड करता हूँ, तो देखो बेटे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 dx अपॉन 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म है इसको t डालता हूँ, वो उसका डेरिवेटिव टाइप कुछ बन रहा होगा। मैंने क्या किया, पुट 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5 को t, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास dt बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 बाय एक्स की पावर 5 माइनस 5 बाय एक्स की पावर 6, यानी dt बाई डी एक्स मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया। तो यहाँ से देखते हैं dt क्या बन सकता है, माइनस ऑफ 4 बाय एक्स की पावर 5 प्लस 5 बाय एक्स की पावर 6 dx, यानी माइनस dt विल बी इक्वल टू 4 बाय एक्स की पावर 5 प्लस 5 बाय एक्स की पावर 6 dx। तो dx की जगह बेटे मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ माइनस dt। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया dx की जगह, माइनस dt, और इसको t पुट किया था ब्रैकेट वाली टर्म को, तो नीचे क्या हो गया t स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल क्या बन गया, इसका इंटीग्रल बन गया माइनस ऑफ t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, ये आ गया 1 बाय टी प्लस सी। अब आप t की वैल्यू वापस डालो, 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5 प्लस सी। इसका एलसीएम लो, क्या बनेगा, x की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, आपकी ए ऑप्शन मैच हो रही है, ये देखो, है ना। एक बार फिर देख लो, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में से x की पावर 5 बाहर निकाला, बिकॉज ऑफ स्क्वायर x की पावर 10 बाहर निकलता है। x की पावर 10 मैं क्या करता हूँ, इस न्यूमरेटर से डिवाइड कर देता हूँ। जब न्यूमरेटर से डिवाइड करता हूँ तो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम बन गई। अब ब्रैकेट वाली टर्म को, अंदर जो ब्रैकेट में दिया है उसको t डालता हूँ,
ऊपर सारा माइनस डी टी बन रहा है, तो माई प्रॉब्लम गेट्स रिड्यूस टू माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या आ गया 1/t, टी की वैल्यू डाली एंड गेट द रिजल्ट। क्लियर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3, बोर्ड पे भी मैंने उसको लिखा हुआ है, अटेम्प्ट करो कैसे करना है। मैं प्रॉब्लम देखता हूँ, मेरे पास sec x में पूरा इंटीग्रल दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शंस मेरे पास साइन कोसाइन में दी हुई हैं। तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट द कंप्लीट प्रॉब्लम इनटू साइन कॉस। देखते हैं क्या बनता है। तो जो आपको प्रॉब्लम दी हुई है, इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू 2 प्लस sec x dx अपॉन 1 प्लस 2 sec x का होल स्क्वायर। मैं इसको क्या करता हूँ, आई राइट इट एज 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक आ गया। सारी प्रॉब्लम बेटे मैंने क्या कर दी, मैंने कन्वर्ट कर दी, ठीक है, साइन कॉस में। अब आप एक ट्रिक याद रखो या आप टाइप याद रखो। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx, तो इसमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स। और अगर साइन में प्रॉब्लम दी हुई है a प्लस बी साइन एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं क्या करूँगा, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये रूल याद रखो, ये टाइप आपकी बन जाती है। कॉस में है तो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, साइन में है तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया, इसको किससे डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ तो 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर के अंदर जाके क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो cos x अपॉन साइन एक्स प्लस 2 बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब देखते हैं ये क्या बनता है। ये क्या बनता है, ये बन जाता है इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स प्लस 2 कोसिकेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब अगेन मैं देखूंगा कहीं डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट तो नहीं बन रहा। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। 2 कोसिकेंट एक्स का क्या हो गया, माइनस 2 कोसिकेंट कॉट एक्स। माइनस मिसिंग है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो अगेन मैं क्या कंसेप्ट करूंगा, ब्रैकेट वाली टर्म को फिर टी डालता हूँ। तो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट कॉट एक्स प्लस 2 कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू टी। तो मेरे पास आ जाता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज डी टी। यानी मैं कह सकता हूँ कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी। अब बेटे देखो ये प्रॉब्लम क्या बनेगी, ये फिर बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होगा, क्या होगा इसका इंटीग्रल, 1/t प्लस सी, और t की वैल्यू डाल दो। t क्या पुट किया था, cot x प्लस 2 कोसिकेंट x प्लस सी। साइन कॉस में चेंज करता हूँ तो क्या बन जाएगा, साइन x अपॉन कॉस x प्लस 2 प्लस सी। आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हो गई, वहाँ से बताओ। ऑप्शन ए मैच हो गई आपकी, है ना, ऑप्शन ए। टाइप बेटे याद रखनी है, इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप एंड इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप। ये टाइप है तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये टाइप है तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। एक प्रॉब्लम लिखता हूँ, सॉल्व करना। इंटीग्रल ऑफ 3 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को ट्राई कर लेना। करना क्या है इसमें, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, हो जाएगा ना। चलो बेटा मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो।
क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो मॉड्यूल का, क्या दिया हुआ है। इंटीग्रल ऑफ 3x² इंटू tan 1/x माइनस x इंटू sec² 1/x dx। बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे करें। कुछ नज़र आ रहा है इसमें क्या? tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, tan x का डेरिवेटिव आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बताओ इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करूं। देखो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं दो अलग अलग इंटीग्रल्स में। 3x² इंटू tan 1/x dx, ठीक है, माइनस ऑफ x इंटू sec² 1/x dx। इसको मैंने ब्रेक कर दिया दो इंटीग्रल्स में। 3 बाहर ले लेता हूँ तो मेरे पास बन जाता है x² इंटू tan ऑफ 1/x dx। बता सकते हो बेटे क्या करना है? एनी आइडिया? मैं क्या करता हूँ, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाता हूँ। इसको u लेता हूँ, इसको v लेता हूँ, ठीक है। एज पर अगर आप आइलेट देखो तो क्या करते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन को u लेते हैं, इसको v लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आइलेट से उल्टा चलना पड़ेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे tan x का डेरिवेटिव sec² नज़र आ रहा है, tan फंक्शन का डेरिवेटिव sec² है। तो जब बाय पार्ट्स करते हो तो क्या आता है, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u। तो sec² 1/x इंटू 1/x का डेरिवेटिव इज माइनस 1/x² इंटू इंटीग्रल ऑफ v, ठीक है, माइनस ऑफ ये वाला इंटीग्रल x इंटू sec² 1/x dx। यहाँ तक आ गया। अब बेटे कैलकुलेशंस चेक करते हैं। देखो 3 तो आपका पूरा यहाँ यहाँ कट जाएगा, बचता क्या है, x³ इंटू tan ऑफ 1/x माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया। ये क्या बचता है बेटे, x² से x³ कटेगा, क्या आ जाएगा, x इंटू sec² 1/x dx। और ये दिया हुआ है माइनस ऑफ x इंटू sec² 1/x dx। ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या आ गया, x³ tan 1/x प्लस c। कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, आपकी बी ऑप्शन मैच हो रही है इसमें। क्लियर हुआ? ठीक है। मेन कंसेप्ट क्या था इस प्रॉब्लम में, इंटीग्रल्स को ब्रेक करना था, इसको बाय पार्ट्स करना था, बट आइलेट से उल्टा चलना था। इसको u लेके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इसको v लेके। तो जब इंटीग्रेट करते हो सेकेंड इंटीग्रल और ये इंटीग्रल आपस में कैंसिल होते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है। क्लियर? ओके। मॉड्यूल की बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। देखो कैसे करना है इसको। देखो इंटीग्रल क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ x³ प्लस x² प्लस x dx। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x प्लस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, x प्लस 1 से। तो अब ये इंटीग्रल क्या बन जाता है, इंटीग्रल ऑफ x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ x³ प्लस x² प्लस x dx। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब व्हाट आई डू, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं x² से डिवाइड करता हूँ। तो जब बेटे इसको x² से डिवाइड करोगे, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/x² dx अपॉन, जब डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर रहे हो, एक x इसके लिए ले लो, एक x इस टर्म के लिए ले लो, एक x इससे डिवाइड करो, एक x इससे डिवाइड करो। तो क्या बन जाएगा, x से डिवाइड किया तो क्या आ गया,
एक्स प्लस 1/x प्लस 2 और x अंदर जाके इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, x प्लस 1/x प्लस 1। यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब मुझे नज़र आ रहा है x प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। प्रॉब्लम को मुझे एक ही स्टेप में करना है, एक ही सब्सटीट्यूशन में। तो मैं क्या करता हूँ, इस रूट फंक्शन को t डालता हूँ। तो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, देखो बोर्ड पे इधर, मैं रूट ऑफ x प्लस 1/x प्लस 1 को डालता हूँ t, यानी x प्लस 1/x प्लस 1 क्या हो गया, t स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2t dt बाय dx। तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई, 2t dt। अब इस इंटीग्रल को t में कन्वर्ट करते हैं। ये जो इंटीग्रल आपने सॉल्व किया है, तो ये क्या बन गया, 2t dt अपॉन, उसको t डाला था, तो बेटा x प्लस 1/x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई, t स्क्वायर प्लस 1। आपका ये इंटीग्रल बन जाएगा, ये और ये कट गया, तो रिजल्ट क्या आया, 2 tan इनवर्स ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू डाल दो, 2 tan इनवर्स रूट ऑफ x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c, ये आ जाएगा। प्रॉब्लम फिर से देखो, ये आपको गिवन प्रॉब्लम दी हुई थी। फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x प्लस 1, ये बन गया। डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ये बन गया। x प्लस 1/x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप में अगर कैलकुलेशन को करना है, पूरे फंक्शन रूट फंक्शन को t डाला, वहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 2t dt, इसको t सब्सटीट्यूट किया था और ये आपका t स्क्वायर प्लस 1 हो गया, है ना। तो ये आपकी प्रॉब्लम बन जाती है, दिस इज tan इनवर्स t, t की वैल्यू डाल दी। कौन सी ऑप्शन नज़र आ रही है, बताओ, फिफ्थ की कौन सी ऑप्शन टिक करोगे, फिफ्थ की सी ऑप्शन टिक कर दोगे। ये हो गया, इज इट क्लियर, ओके। मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटे क्या है, जस्ट रीड आउट। क्या दिया हुआ है, पढ़ो आप लोग। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस कोसिकेंट x। क्या करें इसमें, फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ऑप्शंस किसके टर्म्स में दी हुई हैं, साइन कॉस के टर्म्स में दी हुई हैं। तो व्हाट आई डू, मैं पूरी एक्सप्रेशन को साइन कॉस के टर्म्स में लिखता हूँ। लिखो, देखो क्या आता है, आई राइट दिस एक्सप्रेशन एज, क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस 1 बाय कॉस एक्स प्लस 1 बाय साइन एक्स। बेटा एलसीएम लो, देखो क्या बनता है, ये बन जाता है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक साइन एक्स कॉस एक्स आपका ऊपर आ गया। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1। तो ये प्रॉब्लम क्या बन गई, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक समझ आ गया। तो मेरा बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने पूरी एक्सप्रेशन को साइन कॉस में चेंज कर दिया, ये आ गया। अब इसके स्टेप्स बेटे क्या करूं मैं, स्टेप्स यहाँ पे करता हूं मैं। बताओ पहला स्टेप क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक बेटे आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में मैं क्या करता हूँ, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब बताओ अगला स्टेप क्या करोगे,
इस वन को मैं लिख देता हूँ, इस वाले वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या बन गया? ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आ गया। तो ये क्या बना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आई कैन राइट इट एज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ये इंटीग्रल हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डी एक्स इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। कोई ऑप्शन नज़र आ रही है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस सी, आपको वहाँ पर सी ऑप्शन नज़र आ रही है। बोर्ड पे देखो उधर, ये आपको सी ऑप्शन नज़र आ गई है ना। क्लियर? प्रॉब्लम के स्टेप्स देखो दोबारा। सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो अब ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फैक्टर कट गया, ये सिंपल सा इंटीग्रल बना। इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर? देख लो बेटा, कोई डाउट है तो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो मॉड्यूल की। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 आपके मॉड्यूल का। क्या दिया है? एफ एक्स आपको दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन साइन रेज टू पावर 1/2x इंटू कॉस रेज टू पावर 7/2x। मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ π/4 माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। वो तभी आएगी जब एफ एक्स आपके पास आ जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करोगे बेटे इससे? टोटल डिग्री देखो कितनी है, 1/2 प्लस 7/2, आपके पास टोटल डिग्री दी हुई है 4। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू पावर 4x। क्या बन जाएगा ये? सेक रेज टू पावर 4x dx और नीचे tan रेज टू पावर 1/2x। ये प्रॉब्लम बन गई। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो मैं क्या करूँगा, एक सेक स्क्वायर x को तो एज इट इज़ रखूँगा जो डेरिवेटिव के काम आएगा, एक सेक स्क्वायर x को चेंज कर दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x में अपॉन रूट ऑफ tan x। अब मुझे tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, tan x को t डालता हूँ। पुट tan x इज इक्वल टू t, तो आपके पास सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ जाती है? dt। अब देखते हैं बेटा ये प्रॉब्लम बनेगी क्या। ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया, इससे देखो ये प्रॉब्लम बनेगी क्या। मैं वहाँ पे लिखता हूँ, ये देखो ये बन जाता है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी डी टी। इसे आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे? ब्रेक कर दो, टी की पावर माइनस हाफ प्लस टी की पावर 3/2 डी टी। तो ये कितना बन जाता है? टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। तो ये बन जाता है बेटा 2 रूट टी प्लस 2/5 टी की पावर 5/2 प्लस सी, राइट। तो दैट मीन्स एफ एक्स आपके पास फंक्शन क्या बन गया, 2 रूट tan x प्लस 2/5 इंटू tan x रेज टू पावर 5/2
प्लस सी। ये आपके पास फंक्शन एफ एक्स बन गया। अब मैं निकालता हूँ सबसे पहले एफ ऑफ पाई बाय 4, एफ ऑफ पाई बाय 4। तो एक्स को पाई बाय 4 डालो इसमें, देखो कितना आता है, पाई बाय 4 डालता हूँ, tan पाई बाय 4 आपका 1 होता है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 बाय 5 प्लस सी, दैट इज 12 बाय 5 प्लस सी। ऐसे ही एफ ऑफ 0 निकालते हैं, तो क्या करोगे, x को 0 डालोगे इसमें, तो 2 रूट ऑफ tan 0 प्लस 2 बाय 5 tan 0 रेज टू पावर 5 बाय 2 प्लस सी, यानी tan 0 0 होता है, तो एफ ऑफ 0 क्या आ गया, 0 प्लस सी। मुझे बेटे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस एफ ऑफ 0, तो ये आ जाएगा 12 बाय 5 प्लस सी माइनस ऑफ 0 प्लस सी। ये सॉल्व करके क्या दे देगा, 2.4 दे देगा। आपकी कौन सी ऑप्शन मैच होगी, आपकी देखो यहाँ बोर्ड पे सी ऑप्शन मैच हो जाएगी। मेन क्या था प्रॉब्लम में कंसेप्ट, टोटल डिग्री आपने देखी 4, तो डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos रेज टू पावर 4x। एक sec स्क्वायर x को एज इट इज रहने दिया, एक sec स्क्वायर x को चेंज कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x में। आगे आपकी ये सिंपल सी फॉर्म बन गई, इंटीग्रेट किया, गेट द रिजल्ट। प्रॉब्लम क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटे, कुछ समझ आ रहा है क्या करना है इसमें। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे हाफ एंगल्स का कंसेप्ट यूज करता हूँ, क्योंकि आप देखो आपको जितनी ऑप्शंस दी हुई हैं उसमें थीटा बाय 2 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको दिया है थीटा, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि मुझे हाफ एंगल फॉर्मूले तो अप्लाई करने ही करने हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई करता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 रेज टू पावर 2 बाय 7 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 रेज टू पावर 9 बाय 7। ठीक है, अब ये बन गया 2 की पावर 2 बाय 7 इंटू साइन रेज टू पावर 4 बाय 7 थीटा बाय 2 अपॉन 2 की पावर 9 बाय 7 कॉस रेज टू पावर 18 बाय 7 थीटा बाय 2। हाफ एंगल करने के बाद आपकी ये एक्सप्रेशन आ गई। अब क्या रिजल्ट बनेगा, देखो 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, ये बन गया साइन रेज टू पावर 4 बाय 7 थीटा बाय 2 अपॉन कॉस रेज टू पावर 18 बाय 7 थीटा बाय 2 डी थीटा। अब बेटा मुझे बता सकते हो मुझे क्या करना है इस प्रॉब्लम में, एनी वन ऑफ यू। मैं क्या करता हूँ, साइन बाय कॉस बनाता हूँ tan, तो आई विल राइट इट एज साइन की डिग्री कितनी है 4 बाय 7, उतनी कॉस की डिग्री यूज़ करूँगा 4 बाय 7, तो ये बन जाएगा tan रेज टू पावर 4 बाय 7 थीटा बाय 2 अपॉन कॉस की बैलेंस डिग्री कितनी बची 14 बाय 7, 14 बाय 7 कितना होता है 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 किसका डेरिवेटिव होता है tan का, मैं tan थीटा बाय 2 को पुट कर देता हूँ t, तो सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 बाय 2 डी थीटा कितना आ गया dt, यानी मैं कह सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा की वैल्यू क्या डालूंगा 2 dt, इसकी वैल्यू डालूंगा मैं 2 dt। तो अब आप देखो ये प्रॉब्लम क्या बनती है, ये प्रॉब्लम आपकी बन जाती है 2 dt और साथ में किसको पुट किया था आपने tan थीटा बाय 2 को t पुट किया था, तो t की पावर 4 बाय 7, यानी ये बन गया t की पावर 4 बाय 7 dt, इंटीग्रेट करो t की पावर 11 बाय 7 अपॉन 11 बाय 7 प्लस c, ये आ गया 7 बाय 11 इंटू टी की पावर 11 बाय 7 प्लस सी, टी की वैल्यू क्या पुट की थी tan थीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा 7 बाय 11 tan रेज टू पावर 11 बाय 7 थीटा बाय 2 प्लस सी। कोई ऑप्शन मैच हो रही है, यस आपकी ए ऑप्शन मैच हो रही है। इन प्रॉब्लम्स को दोबारा प्रैक्टिस करोगे और मॉड्यूल की बेटे जो एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह, ठीक है, आपके कंसेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे।